एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो। और आज का मेरा मेन वीडियो जो है वो है फीमेल्स के लिए कि लड़कियों को जिम क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, एक्चुअल में वेट लॉस कितने दिन में होता है और डाइट प्लान शेड्यूल करना ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि क्या है ना कि मैं अभी रील्स देख रही थी तो स्क्रॉल करते हुए ऐसी रील्स आ रही थी जिसमें कई लोग ऐसा दावा कर रहे थे कि 15 दिन में वेट लॉस हो जाएगा, ऐसी एक्सरसाइज कर लो 10 दिन में वेट लॉस हो जाएगा, ये डाइट प्लान कर लो 1 हफ्ते में वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सब फालतू की बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी पर आज एक वीडियो बनाते हैं और अच्छा सा फीडबैक देते हैं। तो हाय, मेरा नाम साक्षी टुटेजा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है कि लड़कियों को जिम क्यों जाना चाहिए। तो यार क्या है ना कि लड़कियों को जिम इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जब लड़कियां जिम जाती है ना तो वो सिर्फ फिट नहीं रहती हैं, वो फिजिकली फिट नहीं होती है, वो मेंटली भी फिट होती है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जिम जाने से 4 से 5 चीजों का हमें फायदा होता है। पहला फायदा ये कि जब हम जिम जाते हैं ना तो हम जब जिम जाते हैं तो हेल्दी डाइट ऑटोमेटिकली हमारे खाने में शामिल हो जाती है, हम हेल्दी डाइट लेने लगते हैं। दूसरी चीज, हम बाहर का अवॉइड कर देते हैं। तीसरी चीज कि हम फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और चौथी चीज, जब हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं ना तो हम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए लड़कियों का जिम जाना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि कभी बहुत फैटी कोई बॉडी होती है या हेल्दी बॉडी होती है तो लोग उसे प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें जिम जाना चाहिए। और जब किसी फिट लड़की को देखते हैं तो कहते हैं तुम्हें जिम जाने की क्या जरूरत है। तो भाई सबसे बड़ी चीज तो ये कि जिम पतला और मोटा होने के लिए नहीं है, जिम फिट रहने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि जब आप जिम में जाते हो और भारी भारी डंबल्स उठाते हो, हैवी हैवी मशीन्स पे वर्कआउट करते हो, तो आप हर तरीके से अपनी बॉडी को तैयार कर रहे होते हो। तो वो आपकी बॉडी ना कहीं स्ट्रांग हो जाती है बहुत ज्यादा। तो पतला मोटा मायने नहीं रखता है, ये आपका फिटनेस मायने रखता है कि आप फिट रहते हैं। और फिट रहना बहुत जरूरी है, इसलिए लड़कियों को जिम जाना बहुत जरूरी है। तो उन्हें जिम जाना चाहिए, चाहे वो हेल्दी है चाहे वो स्लिमी है। जिम जाने से फिटनेस अच्छी होती है। और सबसे बड़ी चीज ये कि पतला या मोटा होना आपकी डाइट पे निर्भर करता है। जिम आप कितना भी कर लो, एरोबिक्स आप कितनी भी कर लो, जुम्बा आप कितना भी कर लो, डांस आप कितना भी कर लो, पर जब तक आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दोगे ना तब तक आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। कोई भी महंगी से महंगी दवाई, कोई भी एक्सरसाइज, किसी का भी बड़े से बड़ा दावा आपको वेट लॉस कराने में हेल्प नहीं कर सकता। तो सेकंड पॉइंट मेरा यही है कि हमें अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए और हमारा डाइट प्लान शेड्यूल करना ज़रूरी है वेट लॉस के लिए या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डाइट प्लान नहीं करोगे तो आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आपको कोई बड़ी से बड़ी कंपनी या बड़ी से बड़ी दवाई या बड़े से बड़ा कोई भी आपको दावा भी कर देगा ना कि मैं आपका 15 दिन में वेट लॉस कराऊंगा या कराऊंगी, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप, क्या होता है ना, जब वेट हमारा गेन होता है, जब हम फैटी होने लगते हैं, बेली फैट आता है या पूरी बॉडी पे कहीं भी हमारे जब फैट आता है तो वो एकदम नहीं चढ़ता है, धीरे धीरे चढ़ता है। तो ऐसे ही जब वेट लॉस होता है ना तो वो भी आपकी बॉडी से धीरे धीरे होता है। और अगर जल्दी होता है ना तो वो चीज़ आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं आगे जाके हार्म करती है। तो आराम आराम से अपना वेट लॉस करने के लिए आपको कुछ इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, इतनी वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मल क्या करिए, मेरा वीडियो देखिए और मेरे वीडियो को देख के जो मैं बता रही हूँ उस रूटीन को फॉलो करिए, तो आप बहुत जल्दी अपना वेट लॉस कर लोगे। वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले आप सुबह उठिए, कोई सा भी आप ड्रिंक फॉलो करिए, अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, गर्म पानी या नींबू और हनी का मिक्स पानी, ठीक है। उसके बाद आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप ऐसा नहीं है आलू के पराठे खा रहे हैं, आलू पूड़ी खा रहे हैं, या फिर मतलब जिसमें तेल का यूज हो रहा हो, ऐसा आपको कुछ भी नहीं खाना है। पराठे और ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। हेल्दी ब्रेकफास्ट बोले तो आप हेल्दी सैंडविचेस ले सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, और बेसन या सूजी का कुछ भी आप उपमा खा सकते हैं, चिल्ला भी आप खा सकते हैं। उसके बाद आप दिन में प्रॉपर खाना खाइए। खाना खाने से पहले आप एटलीस्ट 1 प्लेट सैलेड लीजिए, सैलेड खाइए, दही या छाछ आप साथ में लीजिए। आपका जितना भी डाइट है, 2 रोटी 3 रोटी चावल जो भी है, आप वो प्रॉपर खाना खाइए। सब्जी दाल आपके अंदर जाना चाहिए, ओके।
उसके बाद आप शाम में अपना क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज का जब भी टाइम होगा, आप एक्सरसाइज जब भी करें, जब भी आप जिम करें या एक्सरसाइज कोई सी भी घर पे करें, तो उसको करने से पहले 1 घंटा या आधा घंटा पहले आप ब्लैक कॉफी जरूर लीजिए। ब्लैक कॉफी लेने से क्या होता है ना कि आपका जो बॉडी है वो रेडी हो जाता है वर्कआउट करने के लिए, ठीक है। तो या तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ब्लैक टी भी ले सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना एक्सरसाइज कर लें 1 आवर या हाफ आवर, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद सैलेड खाइए। अगर आपको भूख लग रही है रात में तो आप दही चीनी खा सकते हैं, और आपकी भूख नहीं खत्म हो रही है तो आप 1 रोटी खा सकते हैं, ठीक है। 1 रोटी आप सब्जी से खा लीजिए, और नहीं तो आप दाल भी पी सकते हैं। आप 2-3 कटोरी दाल पी लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद आप 9 बजे के बाद तो मत ही खाइएगा कुछ भी, क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाता है। आप अपने एटलीस्ट सोने से 3 घंटे पहले आप जो भी आपको खाना है ना खा लो। आप ऐसे डाइट मत करो कि आप भूखे रह रहे हो, आप खाने के लिए तरस रहे हो, आप रोटी छोड़ रहे हो, आप चावल छोड़ रहे हो। सबसे पहली चीज तो चावल छोड़ने से वेट लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो चावल, दाल चावल सबसे हेल्दी खाना होता है और सबसे हल्का खाना होता है। अगर आप अपनी डाइट में दाल चावल रूटीन करते हैं, डेली फॉलो करते हैं, खाते हैं, तो बहुत अच्छी डाइट रहेगी आपकी। पर हाँ, साथ में आप सैलेड जरूर लीजिएगा, वो आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो रोटी मत छोड़िए, खाना तो बिल्कुल मत छोड़िए। आप खाना खाइए, प्रॉपर खाइए, पर टाइम से खाइए और तरीके से खाइए। अभी जो आप खाना खाते हैं ना, इस खाने में और जब आप डाइट करेंगे तो उस खाने में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि अभी जो आप खाना खाते हैं वो बे टाइम अगर खा रहे हैं, या फिर आप सैलेड नहीं ले रहे हैं, हेल्दी चीजें नहीं खा रहे हैं खाने के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपका वेट गेन करेंगी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में, अपने खाने में सिर्फ सैलेड ऐड कर लेंगे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा, ये मैं सच बता रही हूँ। और अगर आपको सबसे जल्दी वेट लॉस करना है तो आप 4 टमाटर रोज रात में खाइए खाने के साथ या फिर खाने से पहले। तो ये तो आपको 7 दिन में फर्क दिख जाएगा अपने बेली फैट पर, ठीक है। उसके बाद आप रात में आराम से नींद लीजिए। नींद लेना भी बहुत अच्छा है। आप अगर नींद नहीं लेंगे, नींद कम लेंगे, तो भी आप स्ट्रेस में जाएंगे, और स्ट्रेस में जाएंगे तो बॉडी कहीं ना कहीं आपका वेट गेन करेगी, ठीक है। तो ये रूटीन आप फॉलो करिए, आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेंगे। और इस रूटीन में आप ऐसा मत करेगा कि आप 6 दिन डाइट कर रहे हैं, 7वें दिन संडे जो चीट डे होता है, आप उस दिन बाहर का खा रहे हैं। देखिए, संडे चीट डे रखते हैं लोग, लेकिन वो जब रखते हैं जब वो फिट होते हैं। अभी हमें किस पे काम करना है? अभी हमें अपना फैट कम करना है। तो जब 1 महीने हम अपनी बॉडी पे काम कर लेंगे और हमारा फैट कम हो जाएगा, हमें खुद में डिफरेंस दिख जाएगा कि हाँ, बॉडी पे वर्क हो रहा है, तब हम अपना संडे चीट डे अपने रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम 6 दिन डाइट कर रहे हैं, 6 दिन हम जिम कर रहे हैं और 7वें दिन हम बाहर का खा रहे हैं, तो उस 1 दिन का बाहर का खाने का मतलब है हम वो पिछले 6 दिन की डाइट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो आप पहले 1 महीना खुद पे वर्क करिए, खुद पे अच्छे से काम करिए। जादुओं की चीजों में मत आइए कि 15 दिन, 1 हफ्ते बिना डाइट, बिना पराठों को छोड़े आपका वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट में कि एक्चुअल में वेट लॉस कितने दिन में होता है। तो अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगे, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया, तो आप 15 से 20 डेज में अपने अंदर सिर्फ फर्क देखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप सिर्फ फर्क देखेंगे, ठीक है। वेट लॉस जब आपका होना शुरू होगा, एटलीस्ट 1 मंथ आपको लगेगा, ओके। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में अगर आप टाइम मान के चलो वेट लॉस का, तो अगर आप आज से अपना दिन शुरू करते हो प्रॉपर डाइट प्लान करके और एक्सरसाइज को ऐड करके, तो भी आप 1 मंथ मान के चलो कि आपको 1 मंथ लगेगा खुद को कम देखने, मतलब खुद का वेट लॉस होते हुए देखने में। मैं आपको झूठी तसल्ली तो बिल्कुल नहीं दूंगी, कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगी, कोई झूठे दावे और वादे नहीं करूंगी। तो मैं आपको सच सच बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद पे ये फॉलो अप करा है। मेरा बेली फैट बहुत बढ़ गया था और मैंने भी खुद पे 1 महीना पूरा ध्यान दिया, जिसके बाद जाके मेरा वेट लॉस होना शुरू हुआ। तो इसलिए मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी कि मैं भी पहले एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती थी, एरोबिक्स करती थी, जुम्बा करती थी, बट मेरा वेट लॉस नहीं होता था। मैं जहां हूँ वहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि मैं डाइट फॉलो नहीं करती थी। मैं बाहर का भी खाती थी, और अगर मैं 6 दिन नहीं भी खा रही हूँ ना, तो मैं 7वें दिन खा लेती थी। तो मेरी डाइट और मेरी एक्सरसाइज का कोई मायने ही नहीं रखता था, कोई मतलब नहीं रहता था। इसलिए मैंने अब खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो मैंने खुद में फर्क देखा है। 1 महीने आप खुद पे ध्यान दो। अगर आपको सच में अपना वेट लॉस करना है,
तो आप जिम, एक्सरसाइज, जुम्बा, एरोबिक कितना भी कर लो, योगा, मेडिटेशन कुछ भी कर लो, लेकिन साथ में ना डाइट प्लान ऐड जरूर करना, क्योंकि डाइट प्लान ऐड करोगे ना तो आपको डबल फायदा होगा, ट्रिपल फायदा होगा, ठीक है। आप बहुत जल्दी से वेट लॉस करोगे। तो कई लोग वीडियोस बनाते हैं, वो आपको ये भी बोलते हैं कि डाइट करने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप ये करो उससे वेट लॉस हो जाएगा, वो करो इससे वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो कोई जादू वाली झप्पी नहीं है, कोई जादू वाली कोई दवाई नहीं है कि ऐसे ही वेट लॉस हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सच है। आपको इतना ताम झाम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप 1 महीना खुद पे ऐसे ध्यान दो, इस रूटीन को फॉलो करो और फिर जादू देखो। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी राय कैसी लगी, क्योंकि यार मेरा फीडबैक है ये। बाकी दुनिया में जितने भी लोग जो अपना फीडबैक देते हैं वो उनका माइंड है और उनकी करी हुई चीजें हैं, बट ये जो फीडबैक था ये मेरा अपना था, क्योंकि मैंने फॉलो अप किया इस रूटीन को, इसलिए मैंने आपको ये फीडबैक दिया है और बिल्कुल सच सच बोला है। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।